नटखट कन्हैया से द्वारिकाधीश बने भगवान श्री कृष्ण का श्रीधाम वृंदावन से क्या रिश्ता है, ये हर कोई जानता है। सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी वृंदावन के कण-कण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का खुशबू जो है वो आज भी विराजमान है। यहाँ की हवाओं की धूली में द्वापर युग में हमारे भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए और यहाँ पर आकर जो भी उन्होंने लीलाएं की, आज भी आकर आप श्रीधाम वृंदावन में उन लीलाओं के सरगम का आनंद आप श्रीधाम वृंदावन में ले सकते हैं। अभी हम लोग यमुना नदी के किनारे विराजमान हैं और कहते हैं यमुना नदी का जो उद्गम हुआ है वो उत्तराखंड से हुआ है और वे प्रयागराज तक गई हैं। श्रीधाम वृंदावन में हमारी यमुना जी के तट पर जब हम आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम आज उसी द्वापर कि उसी समय में पहुंच गए हैं जब हमारे राधा वल्लभ, हमारे राधे कृष्ण भगवान इस धराधाम पर आकर उन्होंने अपनी लीलाओं को यहाँ पर किया था। कालिया नाग का मर्दन किया था। वो बाल कृष्ण जब उनके वसुदेव पिताजी उनको लेकर यमुना नदी को पार किया था और नंदगांव जाकर उनको पहुंचाया था। आज भी उन चित्रों का चित्रण हमारे आंखों के सामने हो जाता है जब हम यमुना नदी के किनारे आते हैं। राधे राधे जी, पुराणों में ऐसी मान्यता है कि यमुना नदी जो है वो भगवान सूर्य की पुत्री, शनिदेव भगवान की बहन और यमराज जी की बहन भी मानी जाती है। वैसे तो यमुना का जो तट है वहाँ पर कई घाट यहाँ पर पाए जाते हैं और हर घाट की अपनी अलग अलग एक कुछ विशेषता है। जैसे अभी हम लोग केसी घाट पर विराजमान हैं और पीछे आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे कि अभी केसी घाट पे आरती हो रही है। और केसी घाट की बहुत ही प्रचलित कथा मानी जाती है कि भगवान कृष्ण अपने सखा के साथ यहाँ पर केसी घाट पर गौचारण करने के लिए आए हुए थे। और जब वो गौचारण करने के लिए आए हुए थे तो उनके एक सखा ने कहा कि कन्हैया, तुमने वंशी धारण कर रखी है, मोर मुकुट पहन रखा है और पीतांबर धारण कर रखा है, इसलिए सारी गोपियाँ आपसे प्रेम करती हैं। अगर ये सब हम धारण करें तो सारी गोपियाँ हमसे भी प्रेम करेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ये सारी वस्तुएं आप ले लीजिए। भगवान ने उस सखा को सारी वस्तुएं जो हैं वो बांसुरी, वो मुकुट, वो पीतांबरी सब दे दिया और वो सखा उनको पहनकर इठलाकर इस केसी घाट पर चलने लगा। अब जैसे ही वो इठलाता है और चलना प्रारंभ करता है, वैसे यहाँ पर केसी नाम का एक राक्षस आता है, जिस राक्षस को कंस जो है वो भेजता है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। अच्छा, कंस को ये नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो उसने एक अनुमान बताया था, संकेत बताया था कि जो पीतांबरी धारण किया हो, जिसके मस्तक पर मोर मुकुट हो और जो हाथों में वंशी लिया होता है, वही कृष्ण है। तुम उसको जाकर अवश्य ही मार देना। अब जब वो आता है और देखता है कि जो सखा है उसके हाथों में वो सब कुछ था, उसे लगता है कि यही श्री कृष्ण है और उसे, क्योंकि वो घोड़े के रूप में आया था तो उसने दोनों पाँव को, पीछे के पाँव को उठाकर आक्रमण करता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है उस सखा को बचाते हैं और केसी नाम के राक्षस का वध करते हैं। अब सखा जो है बहुत घबरा जाता है और भगवान श्री कृष्ण के जाकर गले लग जाता है कि हे कन्हैया, आपने मेरी प्राण बचाई और मैं आपकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। और उस राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण ने इस घाट पर किया था, इसलिए इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा। तो इस घाट की ये विशेषता है। ऐसे ही यहाँ पर चीर घाट है, अनेक घाट है, सबकी अनेक अनेक विशेषताएं हैं। राधे राधे।